प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखें। यानी ये जो प्रश्न है ये 2024 में एग्जाम मैट्रिक यानी 10th क्लास, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके, जो 2024 में मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया है। और एक चीज़ और, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिस अभिक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। देखिए, भोजन अब कैसे तैयार होता है, आगे की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वह प्रक्रिया, आखिर हम लोग भी भोजन तैयार करते हैं तो क्या क्या लगता है, क्या क्या प्रक्रिया लगता है। हमको एक गैस चूल्हा की आवश्यकता होती है, या चूल्हा जो लकड़ी से बनाया जाता है, चूल्हा, उसमें ईंधन के रूप में लकड़ी, फिर तसला, कढ़ाई, कलछुल, फिर सब्जी, मसाला, बहुत सारा चीज़ लेकर बनाया जाता है, तब जाके सब्जी बनता है। उसी प्रकार से भोजन भी पेड़ पौधे बनाते हैं। ठीक, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उनको भी कुछ की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता है, उसी तरह से पौधे को भी भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, याद रखिएगा, सूर्य सन के उपस्थिति में, उपस्थिति के मतलब सूर्य के ही दौरान, यानी कि जब तक सूर्य रहे, ठीक, सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर, यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, उपस्थिति में माने मौजूद, ठीक, सूर्य से प्रकाश लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 का मतलब क्या होता है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से लेकर, वायुमंडल से, और जमीन से क्या लेता है, जल, पेड़ पौधा और खनिज। ठीक, देखिए सूर्य के प्रकाश, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वातावरण यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और जमीन से जल ग्रहण कर, यानी कि खींचकर भोजन बनाती है। जमीन से जल किसके द्वारा जैसे कि खींचा जाता है, तो जड़ से, ठीक, जड़ के द्वारा, समझ रहे ना, जड़ के द्वारा मूल रूम से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेकर वो भोजन बनाती है, जिसे हम प्रकाश से। और देखिए पत्तियों में एक क्लोरोफिल होता है, ठीक, तो क्लोरोफिल भी बहुत आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बनाएगा, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए भोजन वो बनाते हैं। ठीक, तो ये था प्रकाश का संश्लेषण। अब अगला प्रश्न था कि इसका
रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखें, तो समीकरण भी लिखिएगा तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो समीकरण में क्या है, CO2 गैस लेना है। ठीक, ये 6 किस लिए दिया गया है, 6 संतुलन के लिए दिया गया है, 6 संतुलित किया गया है समीकरण को। इस पे 6 पर ध्यान मत दीजिएगा, 6 संतुलित किया गया है। इस समीकरण को अगर 6 हटा देंगे तो ये संतुलित समीकरण नहीं होगा, संतुलित करने के लिए 6। ठीक, CO2 गैस और H2O माने जल, याद रखिए हम क्या बोले थे, जल। ठीक, और सूरज की प्रकाश लेता है और क्या होता है, क्लोरोफिल, ये जरूरी होता है। अब आपके मन में ये होगा, ये भी सवाल आपको पूछ सकता है कि सूरज के प्रकाश के संश्लेषण में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है H2O यानी कि जल, और तीसरा है सूरज की प्रकाश, और चौथा है क्लोरोफिल। तो देखिए ये सब लेकर, जैसे हम सब्जी बनाने में जालन यानी ईंधन, चूल्हा, कह सकते हैं कि कढ़ाई, छोलनी, नमक, सब्जी मसाला सब लेकर हम जाके बनाते हैं, तब जाके सब्जी बनता है। उसी तरह से जब प्रकाश के संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण में यानी भोजन बनाने में क्या क्या लेना पड़ता है, पौधे को। देखिए जानवर की बात ना, प्रकाश के संश्लेषण मनुष्य में नहीं होता है, प्रकाश का संश्लेषण पेड़ पौधे में ही होता है। ठीक ना, तो ये पेड़ पौधे की स्पेशल बात हो रही है। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर मिट्टी से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, और प्रकाश यानी कि सूरज के प्रकाश लेते हैं सूरज से, और क्लोरोफिल जो कि हरे पत्तियों में पाया जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए ये जो है, सूरज के प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, जल नहीं रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है। आप देखें कि जहाँ पर अगर सूरज का प्रकाश न जा रहा हो तो वहाँ पर पौधे का विकास बहुत कम होता है ना। इसीलिए घामा को बहुत ज़रूरी है, देहाती भाषा में घामा बोलते हैं उसको, बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे के लिए। तो ये सारे लेकर अगर हम बनाएंगे CO2, H2O और सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल लेकर अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, और क्या होगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनेगा। ओके, तो ये है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, इसको याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। और इतना ये दोनों लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर 10th और 12th दोनों का तैयारी कराया जाता है। तो आज की वीडियो में ही, तब तक के लिए धन्यवाद।